सुप्रीम कोर्ट की इस तौजीह के बाद कि वजारत आला के इलेक्शन में वोट देने का फैसला मरकजी पार्टी हेड नहीं बल्कि सूबाई पार्लिमानी पार्टी हेड करेगा। ये सवाल किया जा रहा है कि इदारों की चैन ऑफ कमांड के उसूल के तहत अगर आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस अपने इदारों के सरबराह हैं और इनके साथी इनके मातहत है, तो फिर एक पार्टी हेड के इख्तियारात और इसकी हैसियत अपने MPA से भी कम कैसे हो सकती है। माजी करीब में तहरीक इंसाफ के 25 अरकान पंजाब असम्बली को अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज के हक में वोट देने की पादाश में डी-सीट करने वाली सुप्रीम कोर्ट अब काफ लीग के 10 अरकान असम्बली की जानिब से पार्टी सदर की हिदायत के बरक्स परवेज इलाही को वोट देने के अमल को दुरुस्त करार दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही तरह के केसों में इंसाफ का दोहरा मयार क्यों अपना रही है। 23 जुलाई को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद बाजारी के वकील इरफान कादर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को बताया कि काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद करने की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले के मुताबिक दी गई। उनका कहना था कि अदालती फैसले के मुताबिक जो रुकन असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेगा वो शुमार नहीं होगा और इसे डी-सीट कर दिया जाएगा, और इसी उसूल के तहत तहरीक इंसाफ के 10 अरकान असम्बली को डी-सीट किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस बंदियाल ने इरफान कादिर का मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार करते हुए अपने पिछले अदालत फैसले की तशरीह करते हुए कहा कि हमने तो करार दिया था कि पार्लिमानी पार्टी पॉलिसी के बरक्स डाले गए वोट शुमार ना किए जाएं। हमने पार्टी सरबराह की बात नहीं की थी। ताहम चीफ जस्टिस से यह सवाल नहीं किया गया कि वोट देने बारे हतमी फैसला सियासी जमात का सरबराह करता है या इसका कोई रुकन सूबाई असम्बली। इस मौके पर इमरान डू जज करार दिए जाने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि अदालती फैसले में पार्लिमानी लीडर का किरदार बहुत वाज़ेह है। हमने तो पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर अमल न करने वालों का वोट शुमार न करने का फैसला दिया था, इसमें इबाहम कहां है। याद रहे कि चीफ जस्टिस ने PDM इत्तेहाद की जानिब से हमजा शहबाज की वजारत आला का केस फुल कोर्ट के सामने लगाने के मुतालबे के बावजूद अपनी अदालत में इसकी समाअत जारी रखी और ये फैसला दिया कि हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वजीर आला पंजाब काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे और बतौर वजीर आला वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे इन्हें सियासी फायदा होगा। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर ने अदालत उज़्मा से मजीद वक्त की इस्तदा की और कहा कि वो तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला इंतहाई अहम है और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका फैसला कर दें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, ताहम अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि हमजा को काबीना बनाने से रोक दिया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि वो मुख्तसर तरीन काबीना रख सकते हैं। हस्ब तवक्को उमर अता बंदियाल का कहना था कि बादियों नजर में डिप्टी स्पीकर की जानिब से काफ लीग के 10 वोट शुमार न करने की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के बरक्स है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमारे पास हमारा पुराना फैसला मौजूद है जो वाज़ेह है, लेकिन ऐसे मामला गैर तजर्बाकारी से पेश आते हैं। यह मामला तशरीह से ज्यादा समझने का है। डिप्टी स्पीकर ने दुरुस्त तरीके से हमारा फैसला नहीं पढ़ा। इमरान डू कहलाने वाले बंदियाल ने इरफान कादिर एडवोकेट से इस्तफसार किया कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा किस बुनियाद पर कर रहे हैं। इरफान ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर रूलिंग का दिफा कर रहे हैं जिसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी में वोट डालने वालों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डी-सीट कर दिया था और वोट शुमार नहीं किए गए थे। इरफान कादिर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा था कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की 17 मई के ऑर्डर के आड़ लेकर काफ लीग के वोट शुमार नहीं किए, लेकिन आप हमारे पिछले फैसले का वो पैरा पढ़कर सुनाएं जिसकी बुनियाद पर वोट शुमार नहीं किए गए। आप सीनियर वकील हैं, लिहाजा आपको पता होगा कि डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के वोट मुस्तरद करने का फैसला कहां से अख्ज़ किया। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ दी और फिर कहा कि डिप्टी स्पीकर ने इरफान कादर ने कहा कि आर्टिकल 3(1)(a) के तहत मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे, यही अदालत का फैसला था। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। डिप्टी स्पीकर के पास दो चॉइसेस थी, या तो वो कहते कि वोट शुमार नहीं होंगे या कहते कि वोट शुमार होंगे। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हमने अपने पिछले फैसले में वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने पार्टी सदर की हिदायत के बरक्स वोट देने के बिना पर इन्हें शुमार नहीं किया। इस पर इरफान कादर ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुछ इस तरह समझे थे कि पार्टी हेड ही पार्लिमानी पार्टी का भी सरबराह होता है और किस उम्मीदवार को वोट देना है यह फैसला भी पार्टी हेड ही करता है।
इरफान कादर का कहना था कि जाहिर है कि पार्टी सरबराही नंबर 1 होता है और बाकी मेंबरान की हैसियत इससे कम होती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि स्पीकर के हाथ में कल जो चिट्ठी थी इसमें क्या लिखा है। उनका कहना था कि बादियो नजर में हमजा की वजारत आला गहरे खतरे में है। इसके बाद जस्टिस बंदियाल ने केस पीर तक मुलतवी कर दिया। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान कादर ने कहा कि मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर इमरान खान की जानिब से लिखे गए खत की रोशनी में तहरीक इंसाफ के 25 मेंबरान पंजाब असेंबली को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर डी-सीट कर दिया जाता है और इनके वोट शुमार नहीं किए जाते, तो फिर चौधरी शुजात हुसैन के लिखे गए खत को तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि बज़ाहिर इंसाफ का दोहरा मयार अपनाया जा रहा है जो अफसोसनाक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।